अगर कोई पैर में पैर अड़ाएगा या परेशान करेगा तो फिर हम चुनाव भी लड़ेंगे। तो वो क्या पार्टी को क्या समझा रहे थे या चुनौती दे रहे थे या धमका रहे थे या बताने का प्रयास कर रहे थे, वो थोड़ा समझना चाह रहे हैं। साथियों, जब हम वहां पर बोल रहे थे, हमने सबसे पहले ही ये बात जब कह दी कि जिस साथी का टिकट होगा तन मन धन से हम चुनाव लड़ाएंगे, जब हम कह चुके थे। और साथियों, ये दिखना भी चाहिए कि हम कई वर्षों से अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, स्थायी कैंडिडेट हैं, यहाँ के लोकल के हैं। जितना प्यार हमें जनता का मिलेगा इतना बाहर वाले को किसी को मिल नहीं सकता। हमें अपनी मेहनत पर भरोसा है, इसलिए हमने कह भी दिया था कि आप लोग अगर ज्यादा परेशान करेंगे किसी सीधे आदमी को या चलते बैल को जब अरई लगाई जाती है तो साथियों कहीं ना कहीं स्वाभाविक है उससे गुस्सा आना। सभी साथी हम एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे और लड़ाएंगे भी, और जिसका टिकट होगा फिर हम कहना चाहेंगे कि उस साथी को हम चुनाव लड़ाएंगे। तो बहुत सी जगह ये भी खबरें चलने लगी हैं कि डॉक्टर साहब बीएसपी में जा रहे हैं, तो इसको लेकर के कुछ आप कहना चाहेंगे? ये कहना तो अभी व्यर्थ है। जब हम 2022 में बीएसपी हमें टिकट देती रही, कांग्रेस पार्टी टिकट देती रही, तब हमने पार्टी नहीं छोड़ी, क्योंकि हमें समाजवादी पार्टी से स्नेह है। डॉक्टर समाजवादी विचारधारा है, डॉक्टर ही एक ऐसा है जिसकी समाजवादी विचारधारा होती है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बरेली टीवी और मैं हूं आपके साथ अनिकेत भदौरिया। साथियों, चुनाव पर चर्चा, आज इस विषय पर हम बात करेंगे आंवला विधानसभा के लोकप्रिय नेता समाज सेवी डॉक्टर जीरा सिंह यादव जी से। आज हम उनसे बात करेंगे पंचायत चुनाव पर, बात करेंगे विधानसभा चुनाव पर और बात करेंगे आंवला के विकास व बदलाव पर। तो आइए चलते हैं, करते हैं डॉक्टर जीरा सिंह यादव जी से बात। सर, जैसा हम देख रहे हैं साल 2025 धीरे धीरे गुजर रहा है और नव वर्ष आने वाला है। पंचायत चुनाव की भी तैयारियां तेजी से चल रही हैं और दूसरी ओर अगर हम देखें तो विधानसभा का चुनाव भी दिन ही दिन अब करीब आता जा रहा है। तो नए साल में क्या आपकी बार चुनाव की तैयारियां हैं, क्या रणनीति है और क्या मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच चुनाव के मैदान में जाएंगे? देखो पत्रकार साथियों, आज हमारे हॉस्पिटल की तरफ से आप पत्रकार साथियों का भी बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, सबसे पहले हम सभी अपने देशवासियों को और क्षेत्रवासियों को आने वाली नववर्ष की 2026 की दिल की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आपने कहा कि विधानसभा का चुनाव भी अब करीब आने वाला है। साथियों, तैयारी बहुत तेजी से हर विधानसभा पे चल रही है। और रही बात मेरी, हमारी चुनाव की तैयारी कई वर्षों से अपने क्षेत्र में हम लगातार तैयारी कर रहे हैं, जैसे भी हो किसी की मदद के द्वारा। आपने देखा होगा अपने अस्पताल की तरफ से बहुत बड़ी संख्या में बेटियों की शादी, कई जगह दुर्घटनाएं हुई, जा जाके हमने आर्थिक मदद की है। और पूरा चर्चा का एक विषय भी समाजवादी पार्टी से हम जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी जल्दी ही शीघ्र ही इस बार अपने आवेदकों को टिकट देकर के मैदान में उतारेगी। हमें भरोसा है प्रदेश के मुखिया, युवाओं के हृदय सम्राट, समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश भैया पर कि सर्वे करा करके माननीय अध्यक्ष जी टिकट देंगे। और रही बात मेरा सर्वे, मुझे भरोसा है अपने आंवला के जनता पर, आंवला के भाई बहनों पर, क्योंकि आंवला विधानसभा हमारा परिवार है। कई वर्षों से यहाँ अस्पताल चलाते हैं, अस्पताल के माध्यम से भी गरीब बेसहाराओं का हम लोग अपने हॉस्पिटल की तरफ से इलाज करते हैं। तो हमें भरोसा है समाजवादी पार्टी टिकट देगी। अभी हम देख रहे हैं कि एसआईआर का काम चल रहा था और अखिलेश यादव जी ने भी जगह जगह एसआईआर को लेकर अपने पीडीएफ प्रहरी बनाए हर बूथ पर। और देखते हैं कि हम क्षेत्र में, जिले में और तहसील स्तर पर भी समाजवादी पार्टी की तमाम मीटिंगें होती हैं। कभी अपने जितने बूथ हैं बूथ के अध्यक्ष के साथ, कभी प्रत्याशियों के साथ, कभी जनता के साथ। तो उन मीटिंगों के माध्यम से जब एक दूसरे से आप सब लोगों की बात होती होगी तो आंवला को लेकर के आपकी क्या रणनीति है? सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं। दूसरा, हम ये जानना चाहते हैं कि साल 2025 जिस हिसाब से गुजर रहा है, साल 2026 आने वाला है, तो आंवला में सबसे ज्यादा भी किन चीजों के विकास की आवश्यकता है जिसको लेकर के आप सब लोग मैदान में जाएंगे और जनता को समझाएंगे कि आप हमें वोट दो, हम ये काम कराएंगे? वो कौन से काम रहेंगे? साथियों, सबसे ज्यादा इस समय जो जरूरत है पूरे प्रदेश को जी। रही बात हमारी आंवला की, आंवला विधानसभा काफी पिछड़ चुकी है। यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान इतने बेरोजगार हैं, जो कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का और महंगाई। आप सभी को पता ही होगा कितनी चरम सीमा पर है महंगाई। महंगाई से गरीब बेचारा परेशान है।
किसानों के मुद्दे भी हम लोगों के पास हैं। डीएपी खाद, यूरिया खाद किसान लेने जाते हैं तो खाद नहीं मिल पाती, और कहीं कहीं तो आपने देखा होगा किसान साथियों पे पुलिस ने डंडे भी बरसाए हैं। आंवला विधानसभा में हमारी बहुत सी हजारों की संख्या में बहनें हैं जो कि पढ़ी लिखी हैं और रोजगार नहीं मिल रहा है। ऐसे ही नौजवानों की संख्या भी है जिन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। और साथियों, कहना चाहेंगे आपसे कि आने जाने के साधन की भी परेशानी हमारी आंवला विधानसभा पर है। हमें जब पार्टी टिकट देगी और आंवला विधानसभा की जनता हमारे भाई जब जिता करके भेजेंगे तो आंवला का चौमुखी विकास करेंगे। कुछ उद्योग धंधे माननीय अध्यक्ष जी से रिक्वेस्ट करके हम आंवला के लिए लाने का काम करेंगे ताकि हमारे आंवला विधानसभा के साथियों को रोजगार मिल सके। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं यदि पार्टी आपको टिकट देगी, आप जनता के बीच जाएंगे, जनता आपको चुनेगी, जैसा कि आपका आकलन है। मगर अगर एक तरफ देखा जाए तो आंवला विधानसभा वो विधानसभा है जिस विधानसभा से समाजवादी पार्टी से काफी प्रत्याशी हैं जो कि लगातार टिकट मांग रहे हैं। तो पार्टी को टिकट देना तो एक ही प्रत्याशी को टिकट देगी, तो इतने जो प्रत्याशी हैं फिर क्या एक मत हो पाएंगे? साथियों, टिकट मांगने का हक किसी को भी है लोकतंत्र में। कोई भी एक साधारण व्यक्ति भी टिकट मांग सकता है और चुनाव लड़ सकता है एमएलए का। हमारे इस समय आंवला में 4-5 दावेदार हैं, हो सकता है कुछ दावेदार अभी और बढ़ सकते हैं, लेकिन हम पूरा प्रयास ये करेंगे कि जिस साथी को भी समाजवादी पार्टी से टिकट होगा, समाजवादी पार्टी का नेतृत्व भरोसा करके जिसे मैदान में उतारेगा, इस बार हम सभी लोग समाजवादी साथी बैठ करके एक जगह पर एकत्रित होकर के इकट्ठा होने का काम करेंगे और चुनाव जो किसी साथी का भी पार्टी टिकट देगी उस साथी को हम लोग चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा जिसको टिकट देंगे हम उसको लड़ाने का काम करेंगे। अभी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने एक वीडियो अपलोड की थी फेसबुक पर, जिसको लाखों की संख्या में लोगों ने देखा और तमाम लोगों ने उसको शेयर किया है। आंवला विधानसभा में तो लगभग वायरल में है, जिसमें आप आंवला में जो आपकी मीटिंग हुई उसमें आप एक शेर व शायरी सुना रहे थे। तो सुबलेश यादव जी ने आपसे कहा कि डॉक्टर साहब ये बोल दीजिए आपकी जो चुनाव लड़ेगा हम उसको जिताएंगे। आपने ये तो बोला कि हाँ जिसको पार्टी टिकट देगी हम उसको लड़ाएंगे, मगर आपने ये भी कहा अगर कोई पैर में पैर अड़ाएगा या परेशान करेगा तो फिर हम चुनाव भी लड़ेंगे। तो वो क्या पार्टी को क्या समझा रहे थे या चुनौती दे रहे थे या धमका रहे थे या बताने का प्रयास कर रहे थे, वो थोड़ा समझना चाह रहे हैं। साथियों, जब हम वहां पर बोल रहे थे हमने सबसे पहले ही ये बात जब कह दी कि जिस साथी का टिकट होगा तन मन धन से हम चुनाव लड़ाएंगे। हमारे पार्टी के हैं, समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं, उन्होंने बीच में एक बात रखी। पहली बात तो जहां कोई बोलता हो उसमें अनुशासनहीनता होती है किसी को बोलने पर। जब हम कह चुके थे, और साथियों ये दिखना भी चाहिए कि हम कई वर्षों से अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, स्थायी कैंडिडेट हैं, यहाँ के लोकल के हैं। जितना प्यार हमें जनता का मिलेगा इतना बाहर वाले को किसी को मिल नहीं सकता। हमें अपनी मेहनत पर भरोसा है, इसलिए हमने कह भी दिया था कि आप लोग अगर ज्यादा परेशान करेंगे किसी सीधे आदमी को या चलते बैल को जब अरई लगाई जाती है तो साथियों कहीं ना कहीं स्वाभाविक है उसे गुस्सा आना। लेकिन हमने गुस्से में नहीं कही थी। हम ये फिर से कहेंगे कि समाजवादी पार्टी पे हमें भरोसा है कि हमारा सर्वे फर्स्ट जाएगा और हमें टिकट मिलेगा, ये हमें भरोसा है। और टिकट मिलेगा तो सभी साथी मिलकर हम सभी को मनाने का प्रयास भी करेंगे और हमें भरोसा है कि सभी साथी हम एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे और लड़ाएंगे भी। और जिसका टिकट होगा फिर हम कहना चाहेंगे कि उस साथी को हम चुनाव लड़ाएंगे। डॉक्टर साहब, आप तो कह रहे हैं चुनाव लड़ाएंगे, मगर कुछ अफवाहें भी फैलती हैं और कुछ चर्चाएं भी होती हैं जब क्षेत्र में जाते हैं। और हम तो लगातार जब गाँव रिपोर्टिंग करते हैं तो बहुत सी जगह भी ये भी खबरें चलने लगी हैं कि डॉक्टर साहब बीएसपी में जा रहे हैं। तो इसको लेकर के कुछ आप कहना चाहेंगे? ये कहना तो अभी व्यर्थ है। जब हम 2022 में बीएसपी हमें टिकट देती रही, कांग्रेस पार्टी टिकट देती रही, तब हमने पार्टी नहीं छोड़ी, क्योंकि हमें समाजवादी पार्टी से स्नेह है। डॉक्टर समाजवादी विचारधारा है, डॉक्टर ही एक ऐसा है जिसकी समाजवादी विचारधारा होती है। हमें किसी दल में जाना नहीं है, क्योंकि दल बदलने से एक तरह से कैंडिडेट की इमेज कम होती है जनता की नजर में। ये तो एक अफवाहें हैं कि डॉक्टर साहब बसपा में जा सकते हैं या कांग्रेस में जा सकते हैं, ये कहना व्यर्थ की बात है। हमें अपने समाजवादी पार्टी से प्यार है और खास करके उत्तर प्रदेश के मुखिया जो हमारे माननीय अखिलेश भैया हैं, ऐसा नेता अभी किसी पार्टी में नहीं है जो कि अखिलेश भैया का काम करने की जो
गुण हैं, जो विशेषताएं हैं, ऐसा नेता किसी पार्टी में नहीं है। इसलिए हम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया को नहीं छोड़ सकते। डॉक्टर साहब, अभी सुनने को मिला है जगह जगह फ्लैक्स देखने लगे हुए कि अलीगंज में एक विशाल श्रीमद् भगवत कथा का प्रोग्राम हो रहा है, जिसको आप करवा रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े चैनल भी रहेंगे और कथावाचक भी आ रहे हैं बाहर से। बड़ा आयोजन सुनने को मिला है, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को और बताइए। साथियों, श्रीमद् भागवत कथा हमने 2023 में भी कराई थी और भागवत कथा कराना भी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो हम लोगों को भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, अपने अपने धर्म पर। धर्म से कोई समझौता नहीं है। जब हर कोई अपने धर्म को मानता है तो हम भी अपने धर्म को मानते हुए भगवान कृष्ण की और भगवान श्री राम की रामलीलाओं में भी हमें रुचि है। तो श्रीमद् भागवत कथा जहां जहां भी अब माह के महीने में होंगी, आंवला विधानसभा के साथी हमें बुलाते हैं। अपने मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा का हमने आयोजन करने का एक मन बनाया है, लेकिन वाशर्ते राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछ करके वो प्रोग्राम लगाया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर उस प्रोग्राम में आते हैं तो ये प्रोग्राम हम कराएंगे, नहीं तो ये प्रोग्राम हम कुछ समय के लिए कैंसिल भी कर सकते हैं, आगे बढ़ सकता है जी। डॉक्टर साहब, आपने जो हमें समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आखिर में आप कुछ और कहना चाहते हो तो आप कह सकते हैं। साथियों, पुनः 2026 आने वाली है। सभी देशवासियों से और सभी क्षेत्रवासियों से हम पुनः अनुरोध और निवेदन करेंगे कि भाईचारा बना के रखें, कहीं पर किसी से कोई ईर्ष्या ना रखे, क्योंकि इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा डॉक्टर होने के नाते। सभी लोग आपस में मतभेद भुला करके अपने देश की रक्षा करें और राष्ट्र हित की बात करें। जय हिंद, जय भारत।